भीष्म अपने युग के प्रभावी महापुरुष थे। 5 पीढ़ियों पर उनका प्रभाव रहा है भीष्म का। और भीष्म के बारे में जो एक संशय आरोप लगाते हैं कि यदि भीष्म इतने समर्थ थे, इतने ज्ञानी थे, इतने आदरणीय थे, तो फिर भी वो कौरव पक्ष में क्यों रहे? इवन उन्होंने युद्ध भी किया तो कौरव पक्ष से किया, क्या वो पांडव पक्ष में नहीं आ सकते थे? इसका एक कारण तो कई बार मैंने कहा है कि भीष्म कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, बंधारणनिष्ठ थे, वचन प्रेमी थे। उन्होंने दाश राजा को, जब उनकी, अब ये महाभारत ऐसा है कि एक प्रसंग कहो तो उसमें दूसरा आ ही जाता है, लेकिन ये कथा आपको पता है इसलिए, शंतनु का विवाह मत्स्यगंधा के साथ कराते समय उस मत्स्य कन्या के पिता को वचन दिया था कि मैं राज्य गादी की रक्षा करूंगा। पहले तो उन्होंने स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का ये किया, अद्य प्रभृति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्यति, पर जो भी राज्य गद्दी पर होगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो भीष्म कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग ही वॉज अ डिफेंस मिनिस्टर, और उन्होंने स्वयं वचन दिया है कि मैं संरक्षण करूंगा। और इस समय यदि राज्य गद्दी पर धृतराष्ट्र है तो उनकी रक्षा करना उस वचन से भीष्म बंधे हुए हैं, और वो अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे। इस हेतु से उन्होंने की। दूसरी बात, चिंतन करने पर पता चलता है, भीष्म के चारित्र को, भीष्म के पूरे कैरेक्टर को समझने पर पता चलता है। यदि आप भीष्म की दृष्टि से देखो तो हमारी भूल क्या होती है कि हम सब चरित्रों को अपनी दृष्टि से देखते हैं, और अपनी दृष्टि कितनी मर्यादित होती है। कहां भीष्म की प्रतिभा और कहां हमारी प्रतिभा। हम हमारी प्रतिभा लेकर के भीष्म को, ये तो हमारा दिया लेकर के सूरज को सामने मापने का प्रयास करें हम। चिंतन करने पर ऐसा लगता है भीष्म ने यह सोचा होगा कि यदि मैं कौरव पक्ष को छोड़ दूंगा तो ये दिस पीपल विल टर्न अनकंट्रोल्ड, उनको कोई रोकने वाला ही नहीं रहेगा। भीष्म उनके पक्ष में थे तो थोड़ा सा शर्म, थोड़ी सी लज्जा, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा आदर, ये सबसे सम्मिश्रण करके इतने बरसों तक इन सबको कंट्रोल में रखा। समझ लीजिए भीष्म यदि कौरव पक्ष में न होते तो इनको आंख की शर्म भी नहीं नड़ती थी, कभी का सब छिन्न भिन्न कर देते थे। एक दृष्टि से देखा जाए तो पांडव जब तक समर्थ हो जाए, श्री कृष्ण का उनको साथ मिल जाए, ये पूरा बैकग्राउंड तैयार होने तक भीष्म ने कंट्रोल में रखा। कौरवों के साथ रह करके उनका प्रेम, उनकी न्यायी बुद्धि, ये सब पांडवों के साथ थी, और वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इवन युद्ध के दरमियान ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भीष्म जो आक्रामक होकर के युद्ध करना चाहिए वो नहीं कर पाते, नहीं कर सकते थे। अच्छा, भीष्म जब राज्य गद्दी संभाल रहे थे उस सारे समय पांडव तो छोटे थे, दुर्योधन भी उसी उम्र का था, लेकिन वो जिद्दी था, अधार्मिक था, अनीतिमान था। यदि भीष्म जैसा पेपर वेट उसके ऊपर न रहता तो पूरी अर्थव्यवस्था हस्तिनापुर की, एक साम्राज्य की समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सब छिन्न विच्छिन्न हो जाता। आसपास के दूसरे राजा आक्रमण कर करके पूरे हस्तिनापुर को ध्वस्त कर देते, फिर महाभारत करने जैसा कुछ रहता ही नहीं, राज्य ही ना बचता।
कम से कम कौरव पक्ष अर्थात धृतराष्ट्र जब राजा थे तो उनके संरक्षण मंत्री बनके भीष्म ने पूरे हस्तिनापुर राष्ट्र को एक रखा। और दूसरी बात, ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे, ये शुक्र नीति है, ये कौटिल्य नीति है। कभी कभी शत्रु पक्ष में रहकर भी आप इनडायरेक्टली मित्र पक्ष को लाभ पहुंचा सकते हो। भीष्म दुर्योधन के साथ में, कौरवों के साथ में रहकर भी पांडवों को लाभ पहुंचाते रहे। वो यदि कौरव पक्ष में ना होते तो नहीं पहुंचा सकते थे। ये भीष्म की दीर्घ दृष्टि थी। और तो क्या कहूं, अपने मृत्यु का उपाय भी भीष्म ने स्वयं दिया है। महाभारत के युद्ध के 9 दिन बीत चुके, उसकी रात्रि को श्री कृष्ण गए हैं वहां पर, और महाभारत में तो वर्णन है युधिष्ठिर को लेकर गए हैं। मैं कह दूं चलो आपको, ये सत्संग सरिता के प्रवाह में महाभारत भी लेने वाले। महाभारत के भीष्म पर्व में 107वें अध्याय में मैं श्लोक कोट करूं, 81, 82 और 83वां श्लोक, जहां पर भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने मृत्यु का रहस्य बता दिया है और कहा कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक युद्ध का परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी का कमांडर इन चीफ जीवित है, सेनापति। भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु वरदान थी, वो तो जब चाहे तब मृत्यु पाए। कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो भीष्म को मार सके। और रूलिंग पार्टी, सत्ताधीश पक्ष का सेनापति अकेला भी जीवित हो तो इसका अर्थ उसको आपने हराया नहीं है, तब तक धृतराष्ट्र की सत्ता चलती रहेगी। तो भीष्म ने कहा कि आपको मुझे मारना पड़ेगा। पांडव कहते हैं पितामह हम आपको कैसे मारें? और दूसरी तरफ पांडव जैसे संवेदनशील लोग, अन्य शत्रुओं को मारना सरल था, पितामह दादाजी हम आपको कैसे मारें? भीष्म ने कहा तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। जब तक मैं पतन नहीं होऊंगा तब तक दूसरा कोई सेनापति नहीं आएगा, और जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक तुम उसको हरा नहीं पाओगे कौरवों को। अब पढ़िए महाभारत। तो फिर युधिष्ठिर पूछते हैं दादाजी यही यदि आपकी इच्छा है, और भीष्म ने तो कहा धर्म राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है कि मुझे मेरा बलिदान देना पड़ेगा और उसके लिए मैं तैयार हूं। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि दादाजी बताइए, हम पहली बात तो हम आपको मारना नहीं चाहते, लेकिन आप यदि कह रहे हैं कि आप मारो तो रास्ता भी आप ही को बताना पड़ेगा। हम तो नहीं जानते कि हम आपको कैसे मारे, आप तो अवध्य हैं। तब भीष्म कहते हैं, महाभारत के भीष्म पर्व के 107वें अध्याय का 81वां श्लोक, शिखंडी समरामर्षि शूरश्च समितिञ्जयः यथा भवच्च स्त्री पूर्वं पश्चात् पुंस्त्वं समागतः। तुम्हारे पक्ष में शिखंडी है, पराक्रमी है वो। शिखंडी के लिए शब्द, अब देखिए एक एक पात्र, लोगों को क्या लगता है शिखंडी मतलब युनक था, षंड था, यंढव था, लोग ऐसा ही समझते हैं। भीष्म शिखंडी के लिए शब्द प्रयोग करते हैं समरामर्षि, समरांजयी है, पराक्रमी है वो। शूरश्च समितिंजयः, 3 विशेषण शिखंडी के लिए। शूर है, समितिंजय है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में भी ये समितिंजय विशेषण है। जो बहुत बड़ा योद्धा हो उसके लिए समितिंजयः। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः, प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक। कृपा, उस समय दुर्योधन इन सब के लिए
यह शब्द प्रयोग करता है। दुर्योधन जब द्रोणाचार्य के पास जाकर के सेनाओं का वर्णन करता है, हमारी सेना में कौन है, तब भगवान, आप, भीष्मश्च, कर्ण, तो ये समितिंजय विशेषण भीष्म ने शिखंडी के लिए प्रयोग किया है। शिखंडी समरामर्षि शूरश्च समितिंजय, लेकिन यथा भवच्च स्त्री पूर्वम, पहले वो स्त्री था, पश्चात पुंस्त्वम समागतः, बाद में वो पुरुष बना। और मेरा सिद्धांत है कि मैं महिलाओं के सामने शस्त्र प्रहार नहीं करता हूं। अर्जुन, तुम कल के युद्ध में शिखंडी को तुम्हारे आगे रखकर युद्ध करना। शिखंडी जब आगे होगा तो मैं शस्त्र छोड़ दूंगा, तब तुम मेरे पर शर वर्षा करना, बाणों की वर्षा करना। ये कैसा महापुरुष होगा सचमुच। धर्म के लिए, पांडवों के प्रति प्रेम के लिए, न्याय के लिए, वो जानते हैं कि मैं अन्याय के पक्ष में खड़ा हूं, वो मेरी अपनी मर्यादा है, और उस मर्यादा को छोड़ने का अब समय आ गया है। अर्जुन, तुम मुझे मारना, और मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मृत्यु तो उत्तरायण के बाद करनी है। 8वां अध्याय हमने दर्शन किया ना, उसमें शुक्ल गति और कृष्ण गति। तो मकर संक्रांति होने के बाद, उत्तरायण होने के बाद मैं मृत्यु का तो स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं गिरूंगा, लड़ने के योग्य नहीं रहूंगा। दूसरा सेनापति आ जाएगा, फिर मुझे पता है विजय तुम्हारी निश्चित है।